साथियों, सबसे पहले आप सभी को बधाई। जो 14 अक्टूबर वाला ट्विटर कैंपेन था, वो एक सक्सेसफुल कैंपेन रहा। आज 15 अक्टूबर को हर एक मीडिया ने इसको कवर किया है। हर एक न्यूज़पेपर में ये दिखाई पड़ रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ट्वीट किया और कहीं न कहीं वो एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हैं, चाहे आरओ का हो एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ़ इलाहाबाद, प्रयागराज में नहीं रहा, ये प्रोटेस्ट फिजिकली इलाहाबाद में दिखा, मुखर्जी नगर में दिखा, लखनऊ में दिखा और भी शहरों में दिखा। उसके साथ-साथ सारे बच्चे जो थे सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, ट्विटर पे एक्टिव थे और कहीं न कहीं अपनी बात जो है आयोग तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की। ठीक है। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई, ये वाला प्रोटेस्ट जो है, ये जो 11 फरवरी के बाद वाला प्रोटेस्ट था, उससे थोड़ा तेज़ प्रोटेस्ट है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है। कैसे? देखो, 11 फरवरी वाला प्रोटेस्ट क्या था, उसमें तो 3-4 दिन तक लोगों को समझाने में लग गया था कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है? तो उतना जो सपोर्ट नहीं मिलता था, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एस्पिरेंट या फिर जो यूट्यूबर्स थे, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिला। मतलब 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता था। जब पुलिस वाला पेपर भी आउट हुआ और वो पेपर जो है जब कैंसिल हुआ, उसके बाद से लोगों को समझ में आया नहीं, नहीं भाई, सच में पेपर लीक हुआ और लोगों ने खूब सारे जब इस पे रिकॉर्ड्स दिखाए, सबूत दिखाए, तब समझ में आया। उसके बाद फिर जब लास्ट का 1 हफ्ता जा था, जब बहुत तेज़ी से प्रोटेस्ट एक्टिव हुआ था, उस समय फिर हमें सक्सेस मिली थी। बट इस प्रोटेस्ट में थोड़ी-सी ख़ासियत ये है कि सब 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 जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं, 6 लाख लोग, चाहे इसके पीसीएस के हों या फिर 12 लाख लोग आर वाले, सब नॉर्मलाइज़ेशन के अगेंस्ट में हैं। क्योंकि सबको लगता है नॉर्मलाइज़ेशन अच्छी चीज़ नहीं है और कहीं न कहीं ये वैकेंसी जो है लंबी खींच देगा और कोर्ट में भी जा सकती है वैकेंसी। इसलिए सब लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ विरोध से तो नहीं होगा ना, अब बात वही है कि कितना हम अपना मैसेज जो है एक स्ट्रॉन्गली जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं आयोग को और अपनी बात जो है उसको सही तरीके से समझा पाते हैं आयोग को। देखो, अभी जो डेट है वो 7 और 8 दिसंबर सुनने में आ रही है। अभी नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, बट जो एक लेटर वायरल हुआ था उसके बेसिस पे हम यही बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है 7 और 8 दिसंबर को होने की संभावना है। तो उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो होपफुली जो है 17 अक्टूबर को आ जाना चाहिए, क्योंकि वही लास्ट डेट है अधिकारियों से पूछने के लिए, सेंटर्स के लिए। ठीक है? बट बट अगर 17 तारीख को नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम जो है वो अपरिहार्य कारणों से पोस्टपोन हो गया है और ये एग्ज़ाम जो है अब 2 दिन में 7 और 8 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसा कुछ नोटिफ़िकेशन मुझे पूरी उम्मीद है आयोग की तरफ से अभी फ़िलहाल 17 अक्टूबर को आएगा। तो जो ये प्रोटेस्ट है ये और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होगा। ठीक है? और फिर आयोग चुपचाप आँख बंद करके, कान बंद करके चुपचाप बैठ जाएगा, जैसे हमेशा बैठता है, हमने प्रीवियस एग्ज़ाम्स में देखा है। और ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा और वो चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा और बच्चों को इतना ज़्यादा संशय में रख दिया जाएगा कि वो लोग समझ नहीं पाएँगे पढ़ाई करें या फिर प्रोटेस्ट करें या फिर क्या करें? मतलब जीवन में कुछ और भी करें या सिर्फ़ यही सब करते रहें। और ये चीज़ ना नवंबर तक जाएगी, नवंबर लास्ट वीक तक जाएगी। मैंने पहले भी बोला इस चीज़ कि जब एग्ज़ाम 7 दिसंबर को जो डिसाइडेड होगा, उससे 10 दिन पहले, मतलब मान लो 25 नवंबर के आस-पास, जब बहुत ज़्यादा एक हाइप बन जाएगी चीज़ों की और कहीं न कहीं पॉलिटिकल प्रेशर पड़ जाएगा और तब आयोग का फिर से एक नोटिस आएगा कि अपरिहार्य कारणों की वजह से एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिया जाता है और एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में जा सकता है। यही जो मुझे क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है। इसलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ढीला मत पड़ो। अभी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया है आयोग का। 17 अक्टूबर को आने की संभावना है, आज 15 अक्टूबर है, अभी 3 दिन का समय है। तो इतना स्ट्रॉन्ग इसको कर दो, इतना कन्वे कर दो ना कि ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए आयोग को, मतलब बहुत तेज़ी से कान पे पड़ जाए आयोग के और सरकार के कि हम लोग 7 और 8 दिसंबर के अगेंस्ट में हैं। हम सिर्फ़ 8 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हैं। एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हैं, एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हैं। जब बहुत तेज़ी से 14 अक्टूबर वाला वायरल था, बहुत तेज़ी से ट्रेंडिंग कर रहा था। उससे भी ज़्यादा 2 लाख, 2.5 लाख ट्वीट आज कर दो, कल कर दो। इससे क्या होगा ना कि इंटरनेशनल नेशनल अटेंशन मिल जाएगा। ठीक है? देखो, बहुत सारे लोग बोलने भी लग गए हैं, मतलब अदर जो स्टेट के जो अपोजिशन के लीडर्स हैं या फिर न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर इवन अपने यूपी में ही देखो, बहुत सारे न्यूज़ चैनल अपोजिशन लीडर्स हैं या बाकी और भी लोग जो हैं वो बोलने लग गए हैं कि बच्चों का 1 साल बर्बाद हो रहा है कहीं न कहीं इन सब सारी चीज़ों से। अभी कल देखा गया था तो वो कौन से रंजन है करके, माहौल क्या है करके एक चैनल है, उस पे उन्होंने कवर किया था इस चीज़ को कि 1 साल बच्चों का पेपर लीक होने की वजह से खराब हो गया था। ऐसे-ऐसे जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कहीं न कहीं इनका प्रोफ़ेशन ही है अच्छी-अच्छी चीज़ों को कवर करना, तो वो कवर करेंगे इस चीज़ों को।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब बहुत तेज़ी से प्रोटेस्ट हो जाएगा ना, तो ये 17 अक्टूबर वाला जो नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा, अपरिहार्य कारणों की वजह से 27 अक्टूबर वाला जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और अगला एग्ज़ाम जो है अब 8 दिसंबर को होगा। तो 1 महीने बाद जो नोटिफिकेशन आएगा प्रेशर डाल के, वो नोटिफिकेशन हम 17 अक्टूबर को ले सकते हैं, ठीक है? बट उसके लिए ना हमें बहुत एक्टिवली प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि नहीं ये कारण है और समझाना पड़ेगा। ऑलरेडी लेटर्स लिखे जा आज आयोग के में जाने वाले बच्चे, कल हमने बात किया था तो यही समझ में आया कि करीब 100 लेटर लिखेंगे आयोग को कि भाई ये समस्याएं हैं हमारी, नॉर्मलाइजेशन से ये इशू हो सकते हैं। और पुराने एग्जाम्स में भी ऐसा रहे हैं और एसएससी वाले बैंक वाले भी बच्चे हैं साथ में, उन्होंने भी चीज़ों को डिसएग्री किया है कि नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज़ है। उनके हिसाब से भी नॉर्मलाइजेशन बहुत ख़राब चीज़ है, 130 वाले का नहीं होता सिलेक्शन और 120 नंबर लाने वाला का हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी पीसीएस में होने वाली है। चलो पीसीएस में तो बहुत कम वैकेंसी है ना, तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा फैक्टर इस पे बन जाएगा नॉर्मलाइजेशन और फ़र्क पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए और कहीं न कहीं एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में ना जाए, कुंभ के बाद ना जाए, तो हमें ना थोड़ा-सा एक्टिव रहना पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज़ ना ये पूरा-पूरा साल खाली चला जाएगा। तो पीसीएस नहीं होगा तो फिर आरओ में नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे जो है कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी जस्ट फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ है, तो फिर धीरे-धीरे और भी लोग हैं वो आएँगे इस चीज़ में। क्योंकि हर कोई एग्ज़ाम एक शुचितापूर्ण तरीके से देना चाहता है, ट्रांसपेरेंसी चाहता है और टाइमली एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, टाइमली एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाए, टाइमली वैकेंसी जो है वो कंप्लीट हो जाए। उनका हो ना हो अलग चीज़ है, वो डिपेंड करता है कितनी मेहनत है, कितना वैकेंसी, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट एटलीस्ट नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर ना बने जिसकी वजह से वो बाहर हो जाए। हर कोई यही चाहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और समझते हुए ये चीज़ समझ में आ रही है कि ना ये 17 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन आने वाला है, उससे पहले-पहले हमें इतना तेज़ी से चीज़ें अपनी फैला देनी है, बता देनी है कि हम नॉर्मलाइजेशन के सख्त खिलाफ हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब 11 फरवरी वाला प्रोटेस्ट था, उसमें आधे लोग साथ में नहीं थे। आधे लोग ऐसा बोल रहे थे, अरे जिन लोगों का मतलब पेपर खराब गया वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन लोगों को पीसीएस नहीं देना है, जो सिर्फ आरओ देते हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लोग बोल रहे थे। बट इस बार तो पीसीएस के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है ना, तो आरओ वाले भी साथ में आ जाओ, पीसीएस वाले भी आ जाओ, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम एक जैसे हैं, एक ही आयोग कराता है। और यहाँ पे सबका मतलब यहाँ पे लोग बटे नहीं हैं, यहाँ सबको इश्यू है नॉर्मलाइजेशन से। जिनको नॉर्मलाइजेशन समझ में नहीं आता है, यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, बहुत सारे तरीके पड़े हुए हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और एग्जैक्ट फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पीसीएस के पास भी कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है नॉर्मलाइजेशन को, एवरेज क्या निकालते हैं, बट वो एक्चुअली ना कुछ है नहीं, वो नहीं होता है। अगर होता तो फिर क्यों लोग इसके खिलाफ बात कर रहे होते। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी आयोग में है ना, उसकी तारीफ़ की जाती है। जैसे 1 साल में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता था, बाकी पीएससीज़ में नहीं होता है, तो इसकी तारीफ़ की जाती थी। पेपर का क्वालिटी अच्छा होता है, यूपीएससी जैसे मैच करने की कोशिश करते हैं, ये सब तारीफ़ की जाती थी। बट ये कमी है, तो इस कमी को बोला जा रहा है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती आयोग, इस कमी को बार-बार बताया जाता है और डिसीज़न बहुत लास्ट तक खींचते हैं। लास्ट में जब एकदम पीक टाइम आ जाता है तब डिसीज़न लेते हैं। ये भी एक इशू बताया गया है, बार-बार इस चीज़ को नोटिस किया जाता है कि जब ये चीज़ें तो सबको क्लियर हो गया ना, 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो ये चीज़ आप 10 दिन 15 दिन पहले निकाल दो ना, क्या समस्या है आपका? दशहरे से पहले निकाल भाई, आपको जब डेट देना है, नहीं देना है, उसके लिए एक पेपर ही तो लिखना है, फिर से एक नोटिस निकाल देते हैं, सब कुछ। लेकिन नहीं, अब वही है कि अब नोटिस तो देना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी 27 अक्टूबर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लोगे। बट जो बहुत बच्चे जिनको किसी चीज़ पे बिलीव नहीं होता, वो भी अभी भी संशय में है कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो वो सब सारे इश्यूज़ हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। और एग्ज़ाम अगर ऐसे चलेगा तो अगर स्लो रहोगे तो फिर वही है, नवंबर तक खींचते रहेंगे प्रोटेस्ट, नवंबर तक पड़े रहेंगे, बीच में स्लो हो जाएंगे तो फिर लोग या तो 7-8 दिसंबर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रहेगा तो फिर ये लोग नवंबर लास्ट में नोटिफिकेशन दे देंगे कि एग्ज़ाम जो है अब अप्रैल में जाएगा कुंभ के बाद। सेंटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है और एग्ज़ाम एक दिन में कंडक्ट कराना है, ऐसा बच्चों की डिमांड है और हमें भी लगता है इसकी वजह से, अपरिहार्य कारणों की वजह से एग्ज़ाम जो है अब अप्रैल में जाएगा। आरओ के साथ भी यही होने वाला है। बीपीएससी तो होगी नहीं दिसंबर में। तो दिसंबर में एक्चुअली कुछ भी नहीं मिलेगा आपको लिखने को। इसलिए कम से कम आरओ और पीसीएस मिल जाए लिखने के लिए। इसलिए थोड़ा-सा अपनी बात जो है जिस भी मीडियम में हो यार, हर किसी के पास फेसबुक अकाउंट होता है, हर किसी के पास ट्विटर है, हर किसी के पास इंस्टाग्राम है, हर किसी के पास यूट्यूब चैनल पे एक्टिव है हर कोई। तो 4-4 मीडियम है यार अपनी बात रखने का। रखो ना, आप पत्राचार करो। वैसे भी आपको हिंदी में लेटर लिखना ही पड़ेगा ना मेंस में। तो अभी से लेटर लिख दो आयोग को लिख दो, सरकार को लिख दो, जिसको भी आपके एमपी एमएलएज हैं उनको लिख दो। उनके थ्रू अपनी बात को रखो, क्योंकि ज़रूरी है बात रखना। आई होप मैंने काफ़ी चीज़ आपको समझाने की कोशिश की और लगातार मैं इस चीज़ को हूँ कि मैं नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में हूँ। नॉर्मलाइजेशन
अच्छी चीज़ नहीं है। एग्ज़ाम एक दिन में होना चाहिए, थोड़ा डिले चलेगा बट एग्ज़ाम एक दिन में ही होना चाहिए। और काफ़ी समय आयोग को मिल गया था इस चीज़ को समझने के लिए कि एग्ज़ाम एक दिन में कंडक्ट करा सकते हैं, 7-8 महीने का समय मिल गया था। अभी तो पूरा देखा जाए मार्च से लेकर दिसंबर तक तो 9 महीने का टाइम मिल गया था। 9 महीना बहुत होता है यार, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं 9 महीने में। तो सेंटर्स तो मिल ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी ट्राई करें, एसओपी बढ़ा दिया जाए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं, उनको भी सेंटर बनाया जाए तो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जा सकता है। 50 ज़िलों में ही कंडक्ट कराया जा सकता है, ऐसा नहीं 75 ज़िले चाहिए इसके लिए। बट वही है, थोड़ा-सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं तो फिर वही है कि एग्ज़ाम फिर डिले हो जाएगा और अप्रैल में चला जाएगा। इसलिए अपनी बात को स्ट्रांगली रखो। जैसे कल एक प्रोटेस्ट था, लगभग 1 लाख ट्वीट आए थे, आज कम से कम 2 से 3 लाख ट्वीट होने चाहिए और कल और बढ़ने चाहिए। मतलब ट्रेंडिंग होना ही चाहिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, 17 अक्टूबर के चांसेस हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले पहले अपनी बात को एकदम ट्रेंडिंग करवा दो, जिससे ना एक आयोग को भी समझ में आए कि बच्चे 100% श्योर शॉर्ट अंगेज में नॉमिनेशन, कोई बटे नहीं है। आरओ वाले प्रोटेस्ट में लोग बटे थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सही है कि नहीं, पेपर सच में आउट हुआ है नहीं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जो भुक्तभोगी थे, जो पुराने अभ्यर्थी थे, उनको पता था कि पेपर लीक होता है, पहले भी हुआ है। इसलिए जब तक अपनी बात रखेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और यार बहुत सारे यार रूरल एरिया से लोग आते हैं। अब 2 पेपर बनेगा, सीसैट का भी इशू आ जाएगा और सीसैट से बाहर हो जाएंगे तो भी बड़ा इशू बनेगा यार। बहुत सारे इशूज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएस को ही लेके इशू चल रहा है। सीसैट की तो वेरिएशन आएगा ना, तो सीसैट में पेपर टफ बन सकता है, मैथ पेपर टफ बन जाएगा, इजी बन जाएगा। कैसे सीसैट में क्या नॉमिनेशन लगाओगे? सीसैट में तो 33 क्वेश्चन ही सही करने हैं ना, उसमें क्या नॉमिनेशन लगाओगे? तो जस्ट कट ऑफ क्लियर करना है पासिंग मार्क्स से। तो किसी का पेपर टफ बन गया, उसके भी 33 क्वेश्चन सही होने चाहिए, जिसका इजी बन गया उसके भी 33 सही होने चाहिए। तो क्या उसमें नॉमिनेशन लगाओगे यार? उसमें बोल दोगे तो भाई कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाया यार, जस्ट क्वालिफाइंग था। पता नहीं यार, इस चीज़ को थोड़ा आप लोग भी समझदार हो, अब तो चीज़ें सारी चीज़ें कन्वे हो गई हैं। तो अगर एक्टिव नहीं होंगे तो एग्ज़ाम जो है या तो 7-8 दिसंबर को हो जाएगा, नहीं तो फिर एग्ज़ाम जाएगा अप्रैल में। अगर एग्ज़ाम चाहते हो दिसंबर में हो, 8 दिसंबर को हो, आर ओ 22 दिसंबर को हो, तो थोड़ा एक्टिवली आओ, पढ़ाई करो, 8 घंटा 10 घंटा, उसको नहीं मना किया जा रहा, बट थोड़ा सा उंगली चलाओ, ट्विटर पे लिखो। जितना व्हाट्सएप मैसेज टाइप करते हो दोस्तों को स्टेटस पूछने के लिए क्या हुआ, उतने में ट्विटर मैसेज जो है टाइप कर सकते हो। कमेंट्स रखो, गवर्नमेंट साइट पे कमेंट करो, जो यूट्यूब साइट्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर, उन पे अपनी बातें रखो। इंस्टाग्राम के थ्रू रखो, फेसबुक पे रखो, फेसबुक पे डाल सकते हो यार। कोशिश करना पड़ेगा आपको। आई होप मैंने काफ़ी कुछ कन्वे कर दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।